आज हम दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हमारे पास दो शर्तें होती हैं, दो केस होते हैं इसके। केस फर्स्ट अगर अपन देखें तो देखो यहां पर क्या होगा कि दो प्रकार के वक्र होंगे हमारे पास। ओके, एक वक्र हो गया ये जिसको हम कहेंगे fx। एक वक्र मान लो अपन ने ले लिया ऐसे और इसको अपन ने बोल दिया gx। ओके, ये वाला वक्र जो आ रहा है ये fx है और ये वाला वक्र जो आ रहा है वो gx है। अच्छा, अगर अपन यहाँ से इसकी लिमिट लें तो यहाँ पर x इक्वल्स टू a आएगा और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू b। ये जो पॉइंट होगा इसका हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। हमेशा क्या करेंगे अपन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से हम बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट निकालेंगे और इसको मान लो अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आ गया वो कितना आ गया C। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आ चुका है C। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे ये, और एक में इसको थोड़ा सा अलग तरह का दिखाने के लिए इसको डॉट 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 कर देता हूं इसके अंदर, ठीक है। ये हमें इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम हमेशा से जो करते आए अभी भी यही करेंगे। यहां से एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे, क्या आ गया ये dx। यहां से भी पतली से एक स्ट्रिप ले लेंगे, ये आ जाएगा dx। ओके, अगर अपने को इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है, और हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो c आ रहा है ये a से तो बड़ा है और b से क्या आएगा, छोटा आएगा। ओके, और इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो a से आएगा c तक, a से c, फिर इसमें कौन सा फंक्शन आ रहा है fx, dx आ जाएगा, फिर एक आएगा c से b और वो कौन सा आ जाएगा gx, और कौन सा आ जाएगा dx। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो केस आता है हमारे पास, केस सेकंड। केस सेकंड जो आता है वो ये कहता है कि हमारे पास ये x अक्ष ये y अक्ष होगा कि एक फंक्शन हो गया, इसको अपन बोल देंगे fx। एक फंक्शन मान लो ये आ जाएगा gx। इसकी लिमिट ले ली अपन ने x इक्वल्स टू a, यहाँ से x इक्वल्स टू b, और हमें ज्ञात करना है ये वाला क्षेत्रफल। ओके, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए सेम तरीका हमारा, इस प्रकार का जो फंक्शन होगा हमारे पास, ये वक्र जो हो गया वो fx हो गया और ये नीचे वाला जो वक्र आ गया है वो gx आ गया। हमने क्या करा, एक स्ट्रिप ली, स्ट्रिप लेकर हम इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो ये आएगा कि आप a से b ले लेंगे fx, और देखो ये एरिया इसके नीचे आ रहा है इसलिए अपन इसको माइनस कर लेंगे gx। ओके, और यहाँ क्या कर लेंगे dx। इस प्रकार से हमारे पास दो केस हैं। अगर ये केस अगर आ रहा है इस प्रकार से तो हम इन दोनों फंक्शनों के वक्रों का जो एरिया आएगा इन दोनों को जोड़ लेंगे, और अगर ये आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले वक्र के क्षेत्रफल में से नीचे वाले वक्र का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। ये है हमारे पास परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, रेखा दे रखी है y इक्वल्स टू x द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अगर अपन इसमें देखें तो हमें क्या करना है, देखो सोल्व करने के लिए हमारे पास परवलय की इक्वेशन लिख लेते हैं 4ax, और एक तो दे रखा है हमें परवलय, ओके, और एक दे रखी है रेखा। अगर अपन इसको देखें तो y इक्वल्स टू दे रखा है x। दो इक्वेशन है हमारे पास, एक परवलय की और एक रेखा की। अगर अपन देखें तो ये परवलय का जो फॉर्म होगी वो किस प्रकार का होगा, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इस परवलय की इक्वेशन लिखें तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो गया। और अगर अपन इस रेखा की इक्वेशन लिखें तो अगर आपको ध्यान होगा कि अगर ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू x,
तो यह आइडेंटिकल होती है और यह हमारी मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है। तो अगर अपन मूल बिंदु से गुजरे तो कुछ इस प्रकार की होगी, ये हो गया हमारा मूल बिंदु। हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रथम चतुर्थांश में जो भी क्षेत्रफल आ रहा है ये वाला। ओके, इसके लिए हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इस प्रकार से आता है, दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप y वाला पॉइंट निकाले ना निकाले, लेकिन x वाला पॉइंट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला x अक्ष निकाल लेते हैं इसका। ओके, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू उठाकर इस वाली समीकरण में रख देते हैं। तो देखो क्या बनता है, मैंने क्या करा, y की वैल्यू x अगर मैं यहाँ रखूँ तो y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो y का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा 4ax। फिर मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर माइनस 4ax, मैंने क्या करा, पक्षांतर करके इधर लिया बराबर 0, x को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 4a इक्वल टू 0। इससे मैं दो मान मिल रहे हैं x के, एक तो मिल रहा है x बराबर 0 और एक मिल रहा है x बराबर 4a। तो देखो x बराबर 0 तो आपके यहाँ पर आ चुका है ये वाला, और x इक्वल्स टू 4a कहाँ मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट। और यही वाला पॉइंट अगर अपन देखें, इसको परपेंडिकुलर डालें तो पॉइंट कौन सा होगा, ये 4a,0। आप चाहें तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यही वाली वैल्यू, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, अगर आप रखेंगे इसके अंदर तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a। तो आपके पास जो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ये वाला 4a,4a। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिप लेंगे, dx। ओके, हमने क्या करा, एक स्ट्रिप ली dx। अब अपन इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो अभीष्ट क्षेत्रफल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिक्वायर्ड एरिया। ओके, अब देखो यहां से अपन बात किसकी कहां तक करेंगे, 0 से लगाकर 4a तक। ओके, तो मैं 0 से 4a और एक वक्र ऊपर और एक वक्र नीचे आ रहा है, ऐसी स्थिति में ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले वक्र को क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे y1 माइनस y2 इंटू कितना आ जाएगा, dx। y1 कहाँ से ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ऊपर कौन सा आ रहा है, परवलय, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परवलय से y की वैल्यू लेनी है। ओके, और y2 जो है वो कहाँ से लेंगे अपन, रेखा से। वैसे y1 y2 नहीं है ये, मैंने इनको दोनों को अलग करने के लिए y1 y2 लिखा है। अब जैसा कि अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ, आपने कोई भी आप बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ से रफ कर दिया इसको। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, √4ax। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आ जाएगा 2 √a और अंडर क्या आ जाएगा, x। ये आ जाएगी परवलय से y की वैल्यू, और रेखा से y की वैल्यू तो वैसे ही दे रखी है, तो हम कहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। ओके, तो देखो 0 से 4a, y की वैल्यू अगर रखेंगे अपन 2√a√x माइनस, और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x, और ये कितना आ जाएगा, dx। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। देखो अगर अपन इसका समाकलन करते हैं तो ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, तो ये तो √2√a तो ये आ जाएगा, और √x का जो समाकलन होता है वो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्वल्स टू 2/3 x⁻³ + c। ओके, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। मैं इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2/3 x⁻³ और प्लस c, क्योंकि निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर c नहीं होता है, तो अपन यहाँ पर c को नहीं लेंगे। ओके, फिर अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा, x का समाकलन जो होता है वो होता है x²/2, और लिमिट लेंगे अपन 0 से 4a। अगर अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो देखो, पहले इनका मल्टीप्लाई करके मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूँ, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4/3 √a और x की वैल्यू x⁻³ माइनस x² और 0 से कितना ले लेंगे अपन, 4a। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं अपन। देखो जैसे अपन वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4/3 √a और
इसकी अगर वैल्यू रखें अपन तो क्या आएगा, एक तो 4a और एक आएगा हमारे पास √4a। ओके, क्यों? क्योंकि अगर x की पावर 3/2 होता है तो होता है x की पावर 1/2 और 1/2 को अगर अपन यहाँ से हटा दें तो क्या आ जाएगा, √x। तो सेम मैंने यही करा है, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखी तो 4a में एक तो 4a ले लिया, एक √4a ले लिया और माइनस कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर बाई 2। ये तो रख दी मैंने अपर लिमिट। ओके, फिर रखूँगा मैं लोअर लिमिट। अच्छा, लोअर लिमिट रखते टाइम ध्यान रखना है कि अगर मैं x की वैल्यू रखूँ तो ये वाला टर्म क्या हो जाना है 0 और ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0, यानी कि हमें क्या मिलेगा 0, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो ये कितना आएगा 4 चौक 16 और यहाँ से बाहर निकल के कितना बन जाएगा 2, क्योंकि 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 बाहर आ गए। तो ये 4 चौक 16, 16 दूने कितने हो गए 32। तो संख्या तो हो गई 32/3। उसके बाद √a और √a हो गया a और a का गुणा होकर कितना हो गया a² माइनस यहाँ पर होगा 16a² बटा कितना आ जाएगा 2 और ये कट जाएगा कितनी बार इसमें 8 बार। तो हमारे पास जो मान आएगा वह आएगा 32/3a² माइनस कितना आ जाएगा 8a²। अगर मान लो मैं एलसीएम लेता हूँ कितना 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32a² माइनस 8 दिया 24a²। और अगर मैं 32a² में से 24 माइनस करता हूँ, 24a² को माइनस करता हूँ तो 8a²/3 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपन नंबर 11 है हमारे पास। एक वृत्त की समीकरण दे रखी है x² + y² = a² तथा वक्र की इक्वेशन दे रखी है y = mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, देखो इस तरह का क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं वृत्त की। ये दे रखी है x² + y² = a² तथा एक वक्र दे रखा है हमें, वो दे रखा है क्या y = mod x रखा है y की वैल्यू। ओके, तो हम इन दोनों को अगर एक वक्र के अंदर बनाएं तो देखो किस प्रकार से बनेगा। ये तो आएगी वृत्त की समीकरण, ये इसका मूल बिंदु हो गया, ये x, ये हो गया y। अब देखो यहां पर इसकी त्रिज्या दे रखी हो, कितनी दे रखी है a। ओके, r² कितना a, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी a। अब मैं मोड को बनाऊं तो आपने देखा होगा कि मोड जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। तो हमारे पास इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इन दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है ये वाला क्षेत्रफल। ओके, अब हमें एक ये पॉइंट निकालना है। ओके, और हाँ यहाँ पर अपन पहचान पा रहे हैं कि ये वाला क्या है सममित है, तो हम क्या करेंगे केवल एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका दुगुना कर देंगे तो इधर वाला क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को निकालने की ज़रूरत हमको नहीं है। ओके, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ स्ट्रिप ले लेते हैं। dx। ओके, अब बात करते हैं अपन इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए। तो हमारे पास ये जो y की इक्वेशन है ना, ये क्या होगी यहाँ पर x और यहाँ पर अगर मैं y की इक्वेशन की बात करूँ तो माइनस का x। उसके बाद इस वृत्त की जो समीकरण होगी वो होगी x² + y² = a²। इसके आधार पर मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मान रखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा x² प्लस y की जगह भी मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि y = कितना x, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा x²। ये वाली वैल्यू उठाकर मैं इसके अंदर रख रहा हूँ और यहाँ कितना आ जाएगा a²। तो ये आ जाएगा 2x² क्या आ जाएगा a²। तो x = क्या होगा a² अपॉन कितना आ जाएगा 2। मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो अंडर लग जाएगा, तो a अपॉन √2 और प्लस माइनस, देखो प्लस का होगा इधर तो a अपॉन √2। ओके, और अगर y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू भी यही आएगी a अपॉन √2। यहाँ पर आएगा x की वैल्यू तो माइनस का और y की वैल्यू आएगी प्लस की।
लेकिन इस वाले की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये इसका सममित है, तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं, इधर का क्षेत्रफल निकाल के इसका क्या कर लेंगे अपन, दोगुना कर लेंगे। तो देखो अब निकालते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल की अगर बात करें अपन तो क्या होगा, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सममित है वाई अक्ष के प्रति। उसके बाद कहाँ से बात करेंगे, 0 से a अपॉन √2, तो 0 से a अपॉन √2। फिर देखो ये वाला फंक्शन ऊपर आ रहा है, ये वाला जो कर्व है वो नीचे आ रहा है, सॉरी ये कर्व ऊपर आ रहा है, ये कर्व नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 1y मिलेगा हमें, जो मिलेगा काय से, वृत्त की समीकरण से, ओके, और 1 मिलेगा हमें रेखा की समीकरण से, कितना आ जाएगा, dx। अब यहां से तो हमको पता चल ही चुका है कि y = x लेना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर अपन देखें y की वैल्यू निकालें, देखो y की वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी a² - x², और क्या आ जाएगा, √। यहां से मैंने क्या करा, y की वैल्यू निकाल ली। अब देखो वैल्यू रख देते हैं अपन, तो यहाँ आएगा 2a अपॉन √2। y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, a² - x²। ये तो आ गई इस y की वैल्यू, और इस y की वैल्यू कितनी आ रही है, x, और इसको ले लेंगे अपन क्या, dx। ओके, अब क्या करते हैं, देखो अगर मान लो आपने इसका समाकलन देखा हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं हमेशा ही यहाँ पर लिखता हूँ, आपको शायद याद हो गया होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है a² - x² dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2 रूट के अंदर a² - x² a²/2, और ये आ जाएगा sin इनवर्स x अपॉन a। ये वाला फॉर्मूला होता है, और फॉर्म भी यही है, तो हम यही इसी को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास जो आएगा 2 बार ऐसा कैसा, ये आएगा x/2 रूट के अंदर a² - x² प्लस a²/2, ये आ जाएगा sin इनवर्स x अपॉन a। ये तो रखा हमने इसका समाकलन। अगर इसका समाकलन करें तो कितना आएगा, x²/2, और लिमिट कहाँ से, 0 से a अपॉन √2 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, देखो अब अपन इसको आगे सोल्व करें, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले 2 को जो हर में आ रहा है इसको निकाल के इस वाले 2 से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये जो 2, ये 2 और ये 2 किस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखना है। तो देखो मैं वैल्यू रखता हूँ, सबसे पहले अपर लिमिट रखूँगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, a अपॉन √2 रूट के अंदर a² - a²/2, √2 की जो वैल्यू रखूँगा स्क्वायर, तो ये जो इसका फॉर्म क्या बन जाएगी, ये प्लस a² अपॉन साइन इनवर्स, अच्छा x की वैल्यू रखूँगा तो कितना आएगा, a अपॉन √2 डॉट कितना आ जाएगा, a माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, a/√2, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये रखी हमने कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। अब जब हम लोअर लिमिट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0। जब 0 आता है तो यहाँ अगर 0 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 में यहाँ रखूँगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये 0 में यहाँ रखूँगा तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, 0। तो इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करूँ मैं तो देखो a² में से a²/2 जाएगा तो कितना बचेगा, a²/2, ये रूट के अंदर, और ये भी आ रहा है √, ओके। फिर आ रहा प्लस का a² साइन इनवर्स, a से a कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन √2, और माइनस आ जाएगा a²/2। अगर आप इसको पहचान पा रहे हो, देखो यहाँ से अगर मैं रूट को हटाता हूँ तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, √। और अगर आप और ध्यान से देखें तो a मल्टीप्लाई होकर a² बन जाएगा, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस a², और यहाँ पर अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो ये जो वैल्यू होती है
मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन इनवर्स 1/√2 जो वैल्यू होती है वो होती है π/4 यानी कि 45 की। तो मैंने क्या करा, ये वाली वैल्यू उठाकर मैं यहाँ से रख देता हूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास π/4 -a²/2। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा a² π/4 वर्ग इकाई, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।